इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के फर्स्ट T20 मैच में इंडिया क्या प्लेइंग 11 में चेंजेस करेगी, किसे बाहर करेगी, किसे प्लेइंग 11 में खिलाएगी और क्या मतलब प्लान होगा उनका, मतलब कि जिस तरीके से वो हार के आए हैं तो उनका क्या प्लान होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दबा के शेयर करो। आज बहुत सारी बातें करते हैं। आइए देखते हैं, मजा देखो, सबसे आएगा। पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ये भाई जिस तरीके से लोग आयरलैंड से छठ भर टीम से लोग हार के आए हैं ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है भाई कि इस हार में सबके सब जिम्मेदार है। कैप्टन हो, चाहे वाइस कैप्टन हो, चाहे वो हेड कोच हो, चाहे वो एज प्लेयर हो, सब मतलब इक्वल, मतलब कि जिम्मेदार है हार का। पर इस पर अगर आप इस मैच का देखो तो भाई अभिषेक शर्मा को छोड़ दो फर्स्ट T20 मैच में, सेकेंड T20 मैच में आप तिलक वर्मा को छोड़ दो, सब बेकार है, सब फालतू के हैं, कुछ किसी को कुछ नहीं आता। तो दूसरी बात कि यार देखो, अब इंग्लैंड जैसी मतलब कि तो खतरनाक टीम है, और इस स्विंग के बादशाह है। अब आयरलैंड में तो आपको कुछ, आयरलैंड में तो मतलब कि कुछ वहाँ उनकी टीम को कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था, वो भी आपको पेल के चले गए। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो फिर समझ सकते हो कि आप किस लेवल पे आपकी क्रिकेट है। एक कुछ चीजें जो है मुझे, भाई देखो, इंग्लैंड में आपको तीन लोगों से बच के रहना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, आपको तीन लोगों से बच के रहना, अगर ये चल गए जिस तरीके से क्रिकेट खेले हैं भाई, जिस तरीके से खेलते हैं और खेल रहे हैं, इनका जिस तरीके से फॉर्म चल रहा है 2026 में, अगर ये चल गए तो चांद तक नहीं चले तो शाम तक इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं और फाड़ के रख देंगे भाई सामने वाले को। मैं सच्ची बता रहा हूँ। देखो क्यों, पहली बात है कि भाई देखो, नाम लेते हैं इंग्लैंड से शुरू कर लेते हैं। फिल सॉल्ट है भाई, देखो अगर ये फिल सॉल्ट आईपीएल में कैसे खेलता है आपको पता है। आते ही मारना चालू करता है पहले बॉल से। हमारे पास भी अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन छोड़ हटाओ, बकवास है। अभिषेक शर्मा है, पहली बॉल से छक्का मारता है। तो फिल शॉट है वैसे ही भाई, उनका भी पहली बॉल से मारता है। तो अगर खुदा न खास्ता अगर ये चल गया तो फिर ये स्कोर मतलब कि 150 पौने 200 आराम से पहुंचा देगा। इंग्लैंड जैसी पिच पे जहाँ हाई बाउंस होती है, सोच समझ लेना भाई, इसको जल्दी लपेटे में ले लेना। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इसको चलने नहीं देना है पांचों T20। अगर ये चल गया तो फिर तो सामने वाले को खत्म करके रख देगा। दूसरा जो है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई जिससे बच के रहना चाहिए टीम इंडिया को, वो है भाई जोफ्रा आर्चर। भाई जोफ्रा आर्चर जिस तरीके से बाउंस मारेगा आपको ना, 145 की स्पीड से, जबकि आपकी बॉल मतलब कि आपको आँख के सामने से जाएगी, गांड फट के हाथ में आ जाएगी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये जिस तरीके से बॉल डालता है, क्योंकि भाई ये फाड़ के रख देता है सामने वाली टीम की। जोफ्रा आर्चर कुछ समझ में नहीं आता भाई, जब ये बाउंस मारना चालू करता, और भी 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और डरहम की पिच भी, जब मतलब ये बॉल पड़ती है, बॉल पड़ के जब बाउंस होती है ना, फट जाती है, अच्छे अच्छे लोगों की फट जाती है। इसलिए कह रहा हूँ भाई, इसको इससे बच कर इसके ओवर में अगर ये आए तो हो सकता है तो मतलब सिंगल डबल लेके मतलब कि खत्म कर देना। बाकी अ, मुझे नहीं लगता कि भाई आप अगर जिस तरीके से का फॉर्म चला है भाई, टेस्ट में जो ये न्यूजीलैंड से टेस्ट खेल रहे थे उसमें मैंने इसकी बॉलिंग देखी, बहुत ही तेज कर रहा, बहुत ही धारदार बॉलिंग कर रहा था। भाई कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात है जो कि स्पिन डिपार्टमेंट से, और मुझे लगता है कि भाई इससे भी बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये देखने में भाई बहुत ही चूतिया सा लगेगा आपको कि भाई ये तो खेल के चला जाएगा आपको। आदिल रशीद, बच के रहना इससे। डरहम के पीछे मतलब कि सेकंड इनिंग या मतलब मिडिल ओवर्स में आके रन रोकेगा, विकेट भी निकाल लेगा। एक तो रन भी रोकेगा, दूसरी विकेट भी निकालेगा। आपको समझ, आज जिस तरीके से आप 7 से 15 ओवर में जिस तरीके से आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया मतलब कि स्ट्रगल कर रही थी, वहाँ पे श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और तिलक वर्मा, शिवम दुबे, ये सब मतलब जितने मिडिल ओवर्स लोअर ऑर्डर बैटर है, 7 से 15 ओवर के बीच में मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, सिंगल डबल के लिए भी, बाउंड्रीज के लिए भी। तो भाई उस तरीके से तो भाई आदिल रशीद को तो इनको तो खा जाएगा। श्रेयस अय्यर ने भी माना भाई कि हम आयरलैंड के जो मैच था उसमें सिंगल डबल नहीं, जैसे बाउंड्री के देख रहे तो जैसे डॉट बॉल बढ़ा और प्रेशर हमारे ऊपर है, बल्लेबाज गलत शॉट खेल के आउट हो गया। भाई मैं तो यही कहूंगा कि यार देखो, कि जिस तरीके से भाई देखो, अगर नहीं आएगा तो ये मत करना कि भाई मैं तो बाउंड्री ही मारूंगा, सिंगल डबल नहीं लूंगा, ये गलती मत करना भाई, वरना कोई भी मतलब इंग्लैंड का कोई प्लेयर आपको खेल के चला जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो, इंग्लैंड को आपको सिंगल डबल लेते रहना है, बाउंड्री भी देखते रहना आपको, पर सिर्फ बाउंड्रीज पे ऊपर डिपेंड नहीं रहना, आपको सिंगल डबल लेते रहना है। पर अगर आप नहीं ले पाते तो भाई कुछ भी करके यार आप कुछ भी करके आपको करना पड़ेगा, सिंगल डबल लेता है। अब दूसरी बात क्या है, देखो
कोई इंडियन टीम की कुछ इंडियन टीम में तो कुछ चेंजेस होंगी, जाहिर सी बात है। ये जो महारथी गए थे वहाँ पे आयरलैंड में जो विजय प्राप्त करके आए हैं, वेस्लिन की डिविया जैसी झाड़ भरी टीम से लोग हार के आए हैं, तो उनकी भी तो कुछ चेंजेस होंगी। तो चेंजेस होंगे बताता हूँ देखो। सब साफ बात में को देखो, संजू सैमसन। हालांकि श्रेयस अय्यर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप 2026 में बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे। हमें पता है भाई, सबको पता है, बहुत ही नॉकआउट में, सेमीफाइनल में और सेमी फाइनल में सेमीफाइनल में नॉकआउट में जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, और इट्स अमेजिंग भाई, अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग पारी खेली है। एग्री करते हैं, हम मानते भी, हमने देखा है। तो इसका क्या मतलब है भाई, ये श्रेयस अय्यर का बात है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कल कि उनको अनुभव है टीम का, ठीक है, उनको मतलब मैच खेलने का अनुभव इस फॉर्मेट का। वो T20 वर्ल्ड कप 2026 के विनर है। तो मेरा तुमका कहने का मतलब कि हम उनको इतनी जल्दी बाहर नहीं कर सकते। तो मैं उनसे यही पूछना, क्या आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने को रखते हो प्लेयर्स को, या फॉर्म के बेसिस पे? अगर आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे रखते हो तो फिर आपको मतलब ओडीआई में फिर आप रोहित, तो कोहली, फिर जडेजा को भी रखो, फिर क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। अगर आप फॉर्म के बेसिस पे रखते हो तो फिर तो भाई फिर जडेजा को भी बाहर करो, वॉशिंग सुंदर को भी बाहर करो, फिर मतलब बहुत सारे ऐसे बाहर प्लेयर्स हैं जो बाहर कर सकते हो, फिर प्रसिद्ध कृष्णा को भी बाहर करो क्योंकि फॉर्म नहीं है, ठीक है। अब उनका ये श्रेयस अय्यर का भेज कहता है कि हमको T20 वर्ल्ड कप 2026 को वो मतलब जीतने हैं, तो उन्होंने मैच जिताया, एक्सपीरियंस है इस फॉर्मेट का, तो हमको इतनी जल्दी बाहर नहीं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का हम डेब्यू नहीं करा, बेसिकली इनका ये कहने का मतलब था। बस मेरा यही छोटा सवाल है कि आप फॉर्म के बेसिस पे रखते हो, प्लेयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे रखते हो? अगर आप एक्सपीरियंस के बेस पे रखते हो तो फिर ओडीआई में आप जो इंग्लैंड में ओडीआई है आप उसमें जडेजा को रख लो क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। अगर आप फॉर्म के बेसिस पे रखते हो तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर सबको बाहर करो। आप लोग एग्री या डिसएग्री करके कमेंट बॉक्स में बता देना। दूसरी बात की भाई देखो, जो प्लेयर्स बाहर होने, वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होगा नहीं होगा भाई, देखो मैं क्लियरिटी नहीं बता सकता, बिकॉज जिस तरीके से टीम का माहौल चल रहा है, ये लोग हार के आए, दुगदुगी लगी पड़ी, मैं सच्चू था, दिल में दुगदुगी की पड़ी हुई कि भाई हार गए तो हार गए तो हार गए तो, क्योंकि झाड़ भर जैसी टीम से लोग हार गए तो उनको डर एक बैठ चुका है कि भाई हम हारे ना, कुछ हो ना, ये ना हो वो ना, तो इस डर की वजह से हाँ, कि ये लोग थोड़ा सा डरे हुए, इसलिए शायद मेरे हिसाब से ये लोग वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू ना करें, पर अगर मैं होता तो मैं डेब्यू करा देता, क्योंकि 15 साल का लौंडा अगर चल गया तो चांद, तो अपनी वाली जिस तरीके से राजस्थान में खेलता है उस तरीके से अगर 15-20 ओवर भी अगर खेल गया तो फाड़ के रख देगा इंग्लैंड टीम के। और हैरी ब्रूक ने भी बोला भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई जिस तरीके से बैटिंग और जिस तरीके से टैलेंटेड लड़का है वैभव सूर्यवंशी, मतलब इट्स अमेजिंग, अनबिलीवेबल टैलेंट है उसके अंदर। दूसरी बात कि देखो वाशिंगटन सुंदर भाई जिस तरीके से पहले मैच में या दूसरे भी मैच में अगर कह लो कि अपना मतलब कि शक्ति प्रदर्शन दिखाया था वाशिंगटन सुंदर ने, सो पहले तो मुझे नहीं सोचता वाशिंगटन सुंदर तीनों फॉर्मेट कैसे खेल सकता है। वाशिंगटन सुंदर को आप टेस्ट भी खिलाते हो, वाशिंगटन सुंदर को आप ओडीआई भी खिलाते हो, वाशिंगटन सुंदर को आप T20 भी, कैसे वो मतलब तीनों फॉर्मेट कैसे प्लेयर हो सकते हो? मैं मानता हूँ कि भाई रविचंद्रन अश्विन आपका तीनों फॉर्मेट प्लेयर नहीं था, आप अश्विन का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मानते हो, पर अश्विन तीनों फॉर्मेट प्लेयर नहीं था। अश्विन T20 मैच नहीं खेलता था, मतलब बहुत पहले खेला था, ओडीआई में वो बहुत ही रेयर खेल, पर आप उसको टेस्ट खिलाते थे। तो ये कैसे तीनों फॉरवर्ड प्लेयर्स थे? मुझे आज तक ये फॉर्म नहीं है, मतलब कि आप उसका फॉर्म देखो, फॉर्म नहीं, आप उस आपने जडेजा को बाहर कर दिया, आपने वाशिंगटन सुंदर को लेके आप वाशिंगटन सुंदर को आप थ्री थ्री फॉर्म प्लेयर बनाती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप किसी बॉलर को इसलिए खिलाते हो क्योंकि उसको बैटिंग आनी चाहिए, मतलब कि आप अगर टीम इंडिया के ये पता नहीं कहाँ से कल्चर चल गया कि अगर बॉलर्स को बैटिंग नहीं है तो उसको बाहर कर दो, ये पता नहीं क्या मेंटली। फिर अगर उसको अगर उसको बैटिंग है तो फिर बॉलर कहाँ का? अगर वो रवि बिश्नोई को अगर बाहर अगर बैटिंग आ रही है, अगर सपोज अगर वो बैटिंग बैटिंग आ रही है, उसकी जिसका एवरेज है 140-150 का स्ट्राइक रेट है, फिर वो बैटिंग का आएगा, फिर वो बॉलर कहाँ? तो फिर तो स्पेशलिस्ट बैटर, फिर वो उसको ऑलराउंडर बोलो, फिर स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट। तो ये बहुत ही बकवास, ये बहुत ही घटिया सोच है, मतलब मैंने जो टीम मैनेजमेंट है, जो टीम के कोच है, जो कि टीम के कैप्टन है वगैरह वगैरह, सबका ये बहुत ही बकवास और बहुत ही गंदा सोच है ये, क्योंकि बॉलर्स को बैटिंग भी आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? फिर वो काहे का बॉलर,
जो उसको फिर ऑलराउंडर बोलूं कि मुझे एक ऑलराउंडर चाहिए, 2 ऑलराउंडर चाहिए, ये कहेंगे मतलब कि बॉलिंग। भाई जब आपके टॉप के बैटर्स रन नहीं बना रहे हैं, आपके ओपनर रन नहीं बना रहे, मिडिल ऑर्डर नहीं बना रहे, लोअर ऑर्डर आपके रन, आप एक टेलेंडर से आप मतलब कि आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको 150 रन बना के दे, वो आपको सेंचुरी मार के देगा भाई। डूब मरो यार, चुल्लू भर पानी में डूब मरो भाई। एग्री या डिसएग्री कर देना यार कि आप उससे एग्री है, मतलब आप उससे मतलब कि एक्सपेक्ट करो रवि बिश्नोई आपको सेंचुरी मार के देगा कि हम रवि बिश्नोई को इसलिए खिलाएं क्योंकि उसको बैटिंग नहीं आ रही। तो फिर इस हिसाब से तो भाई उसको अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, इन सबको फिर बाहर कर दो भाई क्योंकि उनको बॉलिंग नहीं आती है। ये बहुत ही घटिया सोच है, बहुत ही गंदा सोच है भाई। टीम के जो मैनेजमेंट है भाई, मुझे तो इनका ये सोच समझ में नहीं आता। दूसरी बात कि भाई मुझे ऐसा लगता है जो बाहर होगा वो है भाई प्रसिद्ध कृष्णा होगा, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरीके से भाई अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखा, हम सबको पता है कि वो क्या कर सकते हैं और हमने देख लिया भाई क्या कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई फर्स्ट T20 में ये 3 में एक एक तो देखो मैं कंफर्म नहीं हो सकता, ठीक है, संजू सैमसन को लेके कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होगा फर्स्ट T20 मैच में कि नहीं, ये तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता। पर जिस तरीके से ये लोग जिस तरीके से मुझे लगता है कि इन दिनों एक वाशिंगटन सुंदर और एक एक ये अपना प्रसिद्ध कृष्ण है, इन दोनों का तो भाई देखो ड्रॉप होंगे, मतलब ये तो मैं कंफर्म हूँ। इनके ड्रॉप होने के बाद हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्ण में हर्षित राणा या प्रिंस यादव, इन दोनों में से कोई एक खेल सकता है। वॉशिंगटन सुंदर के बाद जाने के बाद कायदे से अच्छे से सुंदर से रवि बिश्नोई का खेलना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस अनुभव बता रहा हूँ, एनालिसिस करके जो बता रहा हूँ कि कायदे से रवि बिश्नोई का खेलना चाहिए और अक्षर पटेल को खेलना चाहिए। देखते फिर भाई क्या होता है, क्योंकि भाई बहुत ही घटिया सोच है यहाँ पे, मतलब कुछ मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट का, कुछ टीम कोच का और वगैरह सब, मतलब बहुत ही घटिया सोच है यार। मुझे तो लॉजिक कोई नहीं समझ आता कि एक बॉलर्स को बैटिंग भी आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, फिर वो बॉलर्स का है कहाँ। आप लोग एग्री या डिसएग्री करके बताना यार कमेंट बॉक्स में, मुझे तो यही नहीं समझ आता। बहुत ही घटिया सोच है यार ये टीम का। ये जिस तरीके से मैच खेल रहे हैं और जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, कहीं पिलाया ना जाए भाई, मैं सच्ची बताऊं, पिल विल ना दे भाई इंग्लैंड इन लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड अभी सीरीज टेस्ट का खेल के वो रिदम में है, बढ़िया से रिदम में, एकदम एकदम तगड़े वाले, एकदम तेज तर्रार एकदम फॉर्म में है, कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई एग्री या डिसएग्री कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दबा शेयर कर दो। धन्यवाद।